हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए सेकेंड पेपर अगर आपका हिंदी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, सेकेंड पेपर हिंदी के लिए आज से इस बुक जो है, देखिए हिंदी का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसका हम रोज़ बारी बारी से एक एक सेट देखेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम का भी डेट दे दिया है, 16 और 17 दिसंबर में एग्जाम होगा। देखिए, ये सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सेट को, वीडियो को नीचे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर गलत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा क्या आपको प्रॉब्लम है। तो देखिए, बिना किसी देर का आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द यानी कि आजीवन जो है शब्द का समास क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कर्मधारय समास का उदाहरण है कौन सा? इनमें से कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा श्वेत पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बहुत दौड़ धूप करना। क्या हो जाएगा? बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द का चयन करें। बोला इनमें से कौन सा है जो संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा क्या एक नदी का नाम है जो एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना। सोना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित ने का कारक बताइए, ये कौन सा कारक है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? कर्ता कारक है। क्या नहीं होता? कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने, मतलब ने कारक किसका है? तो कर्ता का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या देखिए 9 में दिया हुआ है निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उचित। उचित क्या है? एक विशेषण है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे क्या है? एक विकारी विशेषण है। अगला प्रश्न 11 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भव। भव जो है एक विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? यानी इसमें से कौन सा है जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? ये हो जाएगा नामबोधक। क्या हो जाएगा? नामबोधक हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है या किस प्रकार का सर्वनाम है? ये हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक। अगला प्रश्न है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी और फारसी थी। कौन थी? अरबी और फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 17। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 में। किसमें है? 120। अगला प्रश्न 18 नंबर। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मंत्रालय में, यानी कि गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी मंत्रालय में किया जाता है। अगला प्रश्न है कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपाट जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा किवाड़। क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोटा। लोटा जो है देशज शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यंजना और लक्षणा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंत होता है। क्या होता है? दंत्य। अगला प्रश्न शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शब्द शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है तिलक अरे
मैं नहीं निहारूं इन दांतों पर मोती बारू में कौन सा रस है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वसत्ल अंश है, सॉरी रस है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने माना है। किसने? वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न 26, रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी लहजा और अभिप्राय वाचार्थ भाव ये सभी उसमें सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न संख्या 27, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिसूचना। क्या हो जाएगा? अधिसूचना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र की विशेष वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रार्थना। क्या नहीं आता? प्रार्थना नहीं आता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर जो है इसकी मृत्यु कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1518 ईस्वी में कबीर का मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पछतावा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पछतावा। अगला प्रश्न, कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमात्मा के लिए। किसके लिए? परमात्मा के लिए। अगला है, सखी शब्द किससे बना है? सखी शब्द जो है या किससे बना है? ये हो जाएगा साक्षी से बना है। अगला प्रश्न संख्या 33, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? गोपियों जो है उसका मन चुराकर कौन ले गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण ले गया था। कौन ले गया था? श्री कृष्ण। अगला है, क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य बोलने के लिए जग लेके मारता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भयानक रस का। किसका? भयानक रस। अगला प्रश्न है 36, विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु का। किसका? बसंत ऋतु। अगला प्रश्न 37 नंबर, कबीर की इनमें से कौन सा कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजक। कौन हो जाएगा? बीजक हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिगति कुछ कह नत आगे। अगला प्रश्न है संख्या 39, हनुमान बाहुक कितने छंदों की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44 छंदों की रचना है। अगला प्रश्न, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीर रस। कौन सा रस है? बीर रस है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 41 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की मिट्टी का। किसका? एक प्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, उद्धव कृष्ण को प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे डैश के पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल्द से अछूत रहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कमल के। किसके? कमल के पत्ते। अगला प्रश्न 43, काशी में कविता वर्धिना सभा की स्थापना किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 44 नंबर, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिए का संबोधन किसके लिए किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए किया गया है। अगला है, गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1886 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों की रचना की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 महाकाव्यों का। अगला प्रश्न 47 नंबर, हिंदी का सर्वप्रथम शोक गीत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोज स्मृति। क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, निराला जी को बंद के बंधन अरुचिरक हैं किस प्रकार? जिस प्रकार क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस प्रकार धार्मिक है। क्या है? धार्मिक। अगला प्रश्न 49 नंबर, पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन से संबंध हुए हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर, पंत जी ने प्रकृति प्रेम का चित्रण किया है
किस में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संयोग श्रृंगार के रूप में और विनियोग श्रृंगार के रूप में दोनों में किया है। अगला प्रश्न संख्या 51 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी के विशाल मंदिर की वाणी पानी कहलाता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेवी। क्या कहलाता है? महादेवी कहलाता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम बताए, कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि निहार, रसीम, नीरजा, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53, प्रेम और मस्ती के कवि पढ़ने में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छा रखते हैं। क्या रखते हैं? इच्छा। अगला प्रश्न संख्या 54, चित्रधार प्रथम संस्करण किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 55, इनमें से कौन सा रचना गीति काव्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रसवंती क्या है? एक गीति काव्य है। अगला प्रश्न 56 नंबर, दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी पत्नी का विशेष योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, अज्ञा जी प्रतीक के संपादक कब थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 ईस्वी में थे। अगला है, नई कविता नाम के जनक कौन है? नई कविता के नाम की कविता के जनक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञा जी। कौन हो जाएगा? अज्ञा जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 59, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन जो है इसका जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, नागार्जुन के व्यंजन की धारा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अत्यंत ही तेज हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 61, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1983 ईस्वी में सर्वदयाल दयाल सक्सेना की मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिनमान का। किसका क्या है? दिनमान पत्रिका का प्रकाशन सर्वदयाल दयाल सक्सेना ने किया है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 63 में देखो प्रश्न दिया हुआ है, भूमिल ने ITI किस ट्रेड से किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत ट्रेड से। कौन सा? इलेक्ट्रीशियन था। अगला प्रश्न है, धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेठ की दोपहरी से। क्या होते हैं? जेठ की दोपहरी से आता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, गोदान में कितने अध्याय हैं? गोदान जो है प्रेमचंद का उपन्यास, इसमें कितने अध्याय हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 अध्याय है। कितना? 36। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांके का पागलखाना में भेजा गया था। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कार्तिक पूर्णिमा को सिपालगंज से कितनी दूरी पर मेला लगा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 मील की दूरी पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगा था। अगला प्रश्न है 68 नंबर, गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश के सहारे वो बताया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनिया के। किसके? धनिया के साया को बताया है। अगला प्रश्न है, चिचाई की माँ किसको डाइन खाती थी? चिचाई जो है किसको डाइन खाती थी? इसकी माँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्वती की माँ को खाती थी डायन। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, राग दरबारी में किसके द्वारा कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 नाटकों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सकराज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सकराज। अगला प्रश्न है 73 नंबर, अशोक किसे सारी चीलें दे देती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरेखा को। किसे देता है? सुरेखा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, खड़ी बोली में निम्नलिखित दूसरा नाटक है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्या सुंदर हो जाएगा। अगला है, मिहिरदेव कौन था? मिहिरदेव जो है या कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोमा के गुरु थे। कौन थे? कोमा के गुरु मिहिरदेव थे।
अगला प्रश्न है अशोक किसके प्रेम करता था। अशोक जो है या किससे प्रेम करता था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्णा से। किससे? वर्णा से। अगला प्रश्न है ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 रुपये। कितने रुपये दिए थे? 1 रुपये दिए थे। अगला प्रश्न संख्या 78, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। प्रेमचंद जो है इसका मृत्यु कब हुआ था, ये हो जाएगा 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रेमचंद का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? जनेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला है निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। निर्मल वर्मा जो है इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हो जाएगा शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न है संख्या 81, कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं। कमलेश्वर जो है या किस युग के कहानीकार हैं, तो ये हो जाएगा प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार है। अगला है वापसी के कथानायक कहाँ के अवकाश प्राप्त करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेलवे की नौकरी से प्राप्त करते थे। कहाँ से? रेलवे की नौकरी से। अगला प्रश्न संख्या 83, यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौर के नेशनल कॉलेज से किया था। कहाँ के? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। अगला प्रश्न मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में जगह नहीं मिली, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रंजीत का कथन है। यह कथन किसका है? रंजीत का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 85, प्रसाद जी की कहानियाँ में महत्ता प्राप्त है किस चीज़ का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऐतिहासिक कथा वस्तु और मनोवैज्ञानिक इन दोनों का महत्ता है। अगला है प्रेमचंद की कथा भूमि क्या रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निम्न मध्य वर्ग का। किसका रहा था? निम्न मध्य वर्ग का रहा है। अगला प्रश्न है जिनेंद्र कुमार की कहानियाँ इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूढ़िवादिता का। किसका? रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा प्रारंभ में किस पेशे से जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अध्ययन से। किससे जुड़ा था? अध्ययन से। अगला है दिल्ली में दीवान चंद की मौत किस ऋतु में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरद ऋतु में हुआ था। किसमें? शरद ऋतु। अगला प्रश्न 90 नंबर, विवाह के बाद उषा प्रियबंदा के पति के साथ कहाँ गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका गई थी। कहाँ गया था? अमेरिका। अगला प्रश्न 91 नंबर, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, यानी कि दादा कॉमरेड, दिव्या और देशद्रोह, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 92 नंबर, रंजीत ने मिसपाल की अस्मकात भेंट कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रायसेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायसेन में हुआ था। अगला प्रश्न है 93 नंबर, जब मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मधुकर कवि। क्या हो जाएगा? मधुकर कवि हो जाएगा। अगला प्रश्न 94, नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न 95 नंबर, भावविलास किसकी रचना है। भावविलास जो है यह किसकी रचना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव का। किसका रचना है? देव का रचना है। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केशव दास का। किसका? केशव दास। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 98 में प्रश्न दिया हुआ है लाल तारा के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा रचित वृत्तांत है। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कीर्ति कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कीर्ति कौन है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पल्लव है। क्या है? पल्लव। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।